हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन में किए थे 15 तक के। आज उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है y इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसे इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx ऑब्टेन करना है फॉर दिस फंक्शन। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो गिवन है y इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह का फंक्शन गिवन है। अब हम दोनों तरफ डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद हमें क्या देखना है, जब भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो गिवन फंक्शन जो है वो किस तरह का है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, एक ही टर्म है, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है लॉग ऑफ समथिंग गिवन है। ठीक है, समथिंग की जगह मतलब एक्सप्रेशन ऑफ एक्स दिया गया है। अगर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन है ये, ठीक है, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा। जैसे कि हमें पता है लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो वैसे ही लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, वो रहेगा 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आगे हमें मिलेगा 1/f ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जहाँ पे ये देखो 1/f ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया गया है। ठीक है, अब इस स्टेप पे हमें लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मिल गया। अब हमें नेक्स्ट इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे कि हमें दिख रहा है इस ब्रैकेट में 3 टर्म है, तो तीनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एज पर रूल। अगर एक से ज्यादा टर्म होते हैं तो हमें हर एक टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। अब यहाँ पे 2x में 2 कांस्टेंट है बाहर रखा है, डेरिवेटिव फाइंड करना है x का। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप पे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 2 इंटू 1 2, एंड कांस्टेंट 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 होता है। सो इन ऑल हमें डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑपरेटर अब हमारा यहाँ पे इवेपोरेट हो गया है, मतलब यूज ऑफ हो गया है। अब डी डी एक्स ऑपरेटर किसी का नहीं फाइंड आउट करना है। सो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2x प्लस 5। ओके, तो हमें 2 यहाँ से कॉमन निकाल के बाकी x प्लस 1 बचा, और ये डिनोमिनेटर में x प्लस 2x प्लस 5 दिया गया था। सो ये रहा हमारा डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y इक्वल टू 1/2x प्लस 3। डिफरेंशिएट करेंगे, इसे डी वाई बाई डी एक्स ऑपरेट करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड। इसी का भी दिख रहा है ये 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 है। ओके, डी डी एक्स ऑफ 1/2x प्लस 3 है। सो ये 1/f ऑफ x टाइप का फंक्शन है। ठीक है, डिनोमिनेटर में x का फंक्शन है, न्यूमरेटर में 1 दिया गया है। सो डी डी एक्स ऑफ 1/x 1/f ऑफ x होता है माइनस 1/f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमें मिलेगा माइनस 1/f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। f ऑफ x मतलब यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3। सो 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 2x। अब इस स्टेप में हमें 1/f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें 2x प्लस 3 इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे 2x प्लस 3 दो टर्म है, तो दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इंडिविजुअली। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3। 2x में 2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x लिखेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, और ये जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज, जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर दिया है वो एज इट इज। इसके बाद फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज, देन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, डी डी एक्स ऑफ 3 0 होता है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डी डी एक्स ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका, अब किसी का भी हमें डी डी एक्स फाइंड आउट नहीं करना है। सो फाइनली आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे -2/2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। एक्चुअली जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जाते हैं, कंपोजिट हो स्टैंडर्ड फंक्शन हो, तो जब तक हमें स्टैंडर्ड फंक्शन का डी डी एक्स मिलता है, जैसे यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फंक्शन का डी डी एक्स फाइंड किया
और उसके बाद हमें किसी का डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रहता है जहां भी आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन हो, कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ एक्स, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बड़ा फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हुए जहां पे हमें डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन दिखता है स्टेप बाय स्टेप करते हुए, उसके बाद से हमें डीडीएक्स ऑपरेटर नहीं दिखेगा। ये इन जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप भी ऑब्जर्व करके देख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा y इक्वल टू 2 प्लस कॉस 3x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू 2 प्लस कॉस 3x को ऑन बोथ साइड डीडीएक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, मींस वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस कॉस 3x। अब जैसे कि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, तो बाय रूल हमें क्या करना है, हर एक टर्म को डीडीएक्स ऑपरेटर अप्लाई करना है। सो डीडीएक्स ऑफ 2 प्लस डीडीएक्स ऑफ cos 3x, दोनों को डीडीएक्स ऑपरेटर अप्लाई किया। अब 2 जो है वो a टाइप का फंक्शन है, और a का जैसे कि डेरिवेटिव हमें पता है क्या रहता है, a into log of a to the base e। तो अगर a के प्लेस में 2 हमने रख दिया, यानी a की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ पे 2 into log of 2 to the base e, ये इसका डेरिवेटिव रहेगा 2 का। एंड cos 3x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, अगर cos x होता तो स्टैंडर्ड होता, और x का कोएफिशिएंट जब भी 1 के अलावा हो एंगल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो वो कंपोजिट हो जाता है। ये है cos ऑफ f ऑफ x टाइप का फंक्शन। एंड cos ऑफ f ऑफ x टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो f ऑफ x प्लेस पे यहाँ 3x है, सो ये अप्लाई करते हुए हमें फर्स्ट 2 का डेरिवेटिव 2 into log of 2 to the base e मिला, प्लस cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, मतलब 3 मिलेगा। यानी जब हम डेरिवेटिव ऑफ cos 3x लिख रहे हैं तो क्या रहेगा, वो माइनस साइन ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, kx टाइप का है, kx का डेरिवेटिव k होता है, k की वैल्यू यहाँ 3 है, सो माइनस साइन 3x इंटू 3, ये रहा डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। फाइनली माइनस 3 साइन 3x, ये रहेगा डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। सो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली माइनस 3 साइन 3x, ये हमने डेरिवेटिव लिख लिया है cos 3x का। सो डिवाइड बाय dx फाइनली 2 log of 2 माइनस 3 साइन 3x, ये रहा इसका फाइनल डेरिवेटिव 2 प्लस cos 3x का। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कंपोजिट और एक स्टैंडर्ड फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो आपको जब भी अब डिफरेंशिएट करना है, आपको क्या ध्यान रखना है, गिवन फंक्शन में एक ही टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है। एक से ज्यादा टर्म है तो हर एक टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हर एक टर्म में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करते हुए कि जो ये टर्म है ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, या दो स्टैंडर्ड इस फंक्शन का प्रोडक्ट कंपोजिट, दो कंपोजिट फंक्शन का प्रोडक्ट है, या तो स्टैंडर्ड फंक्शन का क्वोशिएंट है या कंपोजिट फंक्शन का क्वोशिएंट है, और मिक्स। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एक कंपोजिट हो सकता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। वैसे ही v और w के लिए यानी हर एक टर्म में आपको इस चीज का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो गिवन फंक्शन स्टैंडर्ड है या फिर कंपोजिट है या कॉम्बिनेशन है। सो उस हिसाब से हम रूल यूज करते हैं या डायरेक्टली फॉर्मुलेज यूज करेंगे कंपोजिट या स्टैंडर्ड के जैसा गिवन है फंक्शन। ठीक है, तो ये स्टेप्स है, फिर ये लास्ट में फिर से एक बार बताऊंगी आपको। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि गिवन फंक्शन जो है वो किस टाइप का है, तो डिफरेंशिएट करते हुए हमें इजी जाता है। तो हम हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, x³ माइनस 3x² प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, सबसे बाहर क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर, यानी ये x का फंक्शन दिया गया है उसका स्क्वायर दिया गया है, लाइक f ऑफ x रेज टू 2। ठीक है, कोई x का फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, उसका स्क्वायर दिया गया, मतलब ये f ऑफ x रेज टू n का इन जनरल टाइप का है। ठीक है, तो f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है n इंटू f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमें f ऑफ x अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो f ऑफ x क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 5 फॉर दिस एग्जाम्पल, और n गिवन है 2। सो n की वैल्यू और f ऑफ x की वैल्यू जब हम LHS में रखेंगे इस फॉर्मूले के, तो हमें क्या मिलेगा,
डिवाइड बाय dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी 5 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी हमने पहले ऑपरेटर डी डी एक्स अप्लाई किया है टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स और n की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। अब यहाँ n माइनस वन यानी 2 माइनस वन ओवरऑल क्या होगा, 1 वैल्यू होगी, और डी डी एक्स हमें फाइंड करना है इस ब्रैकेट का। आप देख सकते हो इस ब्रैकेट में एक से ज्यादा टर्म है, तो बाय रूल हमें हर एक टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज टू 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे इस टर्म में, प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। सो नेक्स्ट लाइन पे फर्स्ट जो फैक्टर वैसे लिखेंगे, सेकेंड फैक्टर जो डेरिवेटिव फाइंड करना है का, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब एक्स रेज टू एन टाइप का है, सो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव जैसे कि क्या होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन के प्लेस पे 3 रख दिया तो यहाँ हो जाएगा 3x रेज टू 3 माइनस वन, दैट्स वाई यहाँ 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस वन रखा है एज अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। फिर 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन n इंटू एक्स रेज टू अगेन एक्स रेज टू n टाइप का है एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन प्लस 0, n की वैल्यू यहाँ 2 है। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, सो आगे हमें मिलेगा 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 5, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू जस्ट 6 इंटू एक्स। सो ये रहा फाइनली डेरिवेटिव लास्ट ब्रैकेट का जो हमें फाइंड करना था। सो ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव है वो है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6x। सो ये हुआ फाइनल डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया है, इसमें से 2 कॉमन, यहाँ ब्रैकेट को खाली स्वैप किया है और कुछ नहीं। अगर इस तरह से नहीं भी किया तो भी चलेगा, यहाँ से 3x कॉमन निकाल के बाकी x और यहाँ 2 बच रहा है, ठीक है, ये और उसको सिंपल किया है। आप यहाँ तक भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो डिवाइड बाय dx 6x into x is x minus 2 into x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये रहा फाइनली डेरिवेटिव। आप यहाँ तक भी जा सकते हो और यहाँ तक भी रख सकते हो, यहाँ तक या यहाँ तक चलेगा। जहाँ पे डी ऑपरेटर कंप्लीट होता है वो आंसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू साइन रेज टू 5x, ठीक है, यानी साइन x फंक्शन का 5th पावर। सो y इक्वल टू साइन x रेज टू 5 या साइन ऑफ साइन x रेज टू 5, ओके, इस टाइप का फंक्शन है। साइन x का फंक्शन है और उसका पावर दिया गया है, सो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन टाइप का है। एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव अब भी हमने देखा था, ये क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स है और एन के प्लेस पे 5 है, तो जब हम ये वैल्यूज रखेंगे ऑन बोथ द साइड एफ ऑफ एक्स और 5 की, तो हमें साइन रेज टू 5x की डेरिवेटिव, ये पहले हमने डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई किया, अब हम डिफरेंशिएट करें यूजिंग दिस फॉर्मूला जो हमने इस तरफ लिखा है। इसमें हम अभी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एन इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये रहा n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एज पर फॉर्मूला, ठीक है। 5 इंटू साइन एक्स रेज टू 4, 5 माइनस 1 4 आएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। सो ये रहा हमारा कंप्लीट आंसर, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू 5 cos x इंटू साइन रेज टू 4x, ये रहेगा इसका डेरिवेटिव। जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं हमें बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा। एक टर्म है तो टर्म, अगर एक ही टर्म है तो भी वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन है, अगर कंपोजिट है तो किस टाइप का है, स्टैंडर्ड है तो किस टाइप का है, उस हिसाब से हमें फॉर्मूलेज यूज करने हैं। तो आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ऑब्जर्व करके ये समझ में आ, जैसे यहाँ पे साइन एक्स का 5th पावर यानी एफ ऑफ एक्स टू एन टाइप का कंपोजिट फंक्शन था, इस तरह से हमें समझना है कि किस टाइप का फंक्शन है, उसके बाद ही आप इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हो और करेक्ट फॉर्मूला यूज कर पाओगे देन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इस फंक्शन में एक ही टर्म है और उसमें भी अंडर रूट में फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है। रूट एक्स होता तो स्टैंडर्ड होता, लेकिन यहाँ रूट के अंदर एक्स का फंक्शन दिया गया है तो ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का है।
सो आगे हम डिफरेंशिएट करने के लिए चलते हैं इसको. सो ऑपरेटर डी डी एक्स अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड. सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का है. इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, रूट एक्स. रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एग्जाम्पल में, तो हमें मिलेगा टी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 1/√ ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये रहा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स का रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा. अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. इस ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि दो टर्म है, तो बाय रूल हमें दोनों टर्म को डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा. और नेक्स्ट लाइन, ठीक है. सो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, सो उसके बाद dy by dx इक्वल टू 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 1. 1 क्या है, कांस्टेंट है, सो उसका डेरिवेटिव 0 होता है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है. सो फाइनली ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा डेरिवेटिव एज x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल टू e रेज़ टू 3x स्क्वायर. अगेन एक ही टर्म है यहाँ पे, लेकिन e रेज़ टू 3x स्क्वायर. e रेज़ टू x होता तो वो स्टैंडर्ड होता, लेकिन x के प्लेस पे x का फंक्शन दिया गया है. सो e रेज़ टू f ऑफ x टाइप का है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है ये. सो आते इसको डिफरेंशिएट करते हैं. y इक्वल टू e रेज़ टू 3x स्क्वायर दिया गया है, बोथ साइड डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. अब हमारे पास जो फंक्शन है वो e रेज़ टू f ऑफ x टाइप का है. e रेज़ टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहता है, e रेज़ टू f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. तो अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला. जस्ट f ऑफ x के प्लेस में हमें 3x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है ऑन बोथ द साइड. तो ये मिलेगा हमें डिफरेंशिएशन इसका, e रेज़ टू 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, यानी e रेज़ टू f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. अब यहाँ पे हमें इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना है. इस ब्रैकेट में एक ही फंक्शन है, 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर उसका 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर रखेंगे. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. सो नेक्स्ट लाइन पे इसका डेरिवेटिव आगे बढ़ेगा 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू 3x स्क्वायर. फिर 3 को हमने पहले रखा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू ई रेज़ टू 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x. सो 3 इंटू 2 6x इंटू ई रेज़ टू 3x स्क्वायर. फाइनली डी बाई डी एक्स हमें मिला. ओके, और नेक्स्ट लाइन y इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस 3x. अब सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड होता, पर x की जगह पे क्या है 4 माइनस 3x यानी फंक्शन ऑफ x. सो ये लॉग ऑफ f ऑफ x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आगे. y इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस 3x दिया गया है, बोथ साइड डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे. तो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 4 माइनस 3x ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स मिला. अब ये जिस हम देख रहे हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है, एक ही टर्म है, वो भी log ऑफ 4 माइनस 3x यानी log ऑफ f ऑफ x टाइप का है. सो इसे डिफरेंशिएट करेंगे. डी डी एक्स ऑफ log ऑफ f ऑफ x होता है 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. सो और यहाँ पे f ऑफ x हमें दिया गया है 4 माइनस 3x. f ऑफ x के प्लेस पे हम हर प्लेस पे अगर 4 माइनस 3x रखते हैं तो हमें log ऑफ 4 माइनस 3x का डेरिवेटिव इस तरह से मिलेगा 1/4 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस 3x, 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. सो अब हमने log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. अब इस स्टेप पे हमें डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. इस ब्रैकेट में दो टर्म दिख रहे हैं, दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे बाय रूल. तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ 4 माइनस 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x. 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि 4 कांस्टेंट है. 3 माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x. सो फाइनली और नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा 1/4 माइनस 3x इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1. ओके, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3/4 माइनस 3x एज अ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 4 माइनस 3x. और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू e रेज़ टू 3x इंटू sin 2x. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ही टर्म है और उसमें भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है.
सो u इंटू वी टाइप का यहाँ पे रूल लगेगा। कभी अगर हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड फंक्शन दिया है तो हम सीधा लिस्ट यूज करेंगे, अगर हमें एक कंपोजिट फंक्शन दिया है तो भी हम कंपोजिट फंक्शन का लिस्ट यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन अगर हमें एक ही टर्म में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया गया है तो पहले यू इंटू वी रूल लगेगा, उसके बाद लिस्ट में से डेरिवेटिव देखेंगे, जो भी डेरिवेटिव यहाँ पे डायरेक्टली लगेगा। आगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हुए y इक्वल टू e रेज़ टू 3x इनटू sin 2x टीडीएस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ऑन बोथ द साइड। अब जैसे कि हम डिफरेंशिएट करना है जिस फंक्शन को, उसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन किया गया है, तो हमें u इंटू वी का रूल यूज करना पड़ेगा। जैसे कि डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे हमें u के प्लेस पे e रेज़ टू 3x दिया गया है और v के प्लेस पे sin 2x दिया गया है। तो अगर हम u और v की वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें e रेज़ टू 3x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव बाय रूल मिलेगा e रेज़ टू 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस साइन 2x डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 3x। अब इस स्टेप में हमने u इंटू वी का डेरिवेटिव फाइंड किया, ये मिला, ठीक है, ये मिला। अब हमें फाइंड आउट करना है ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ ये टीडीएस ऑपरेटर इस फंक्शन के पहले, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट टर्म में ddx ऑपरेटर इसके पहले, मतलब इस e रेज़ टू 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड करें, sin x अगर रहता तो स्टैंडर्ड में जाते हम उसका डेरिवेटिव लिखने के लिए, लेकिन x के प्लेस पे क्या है 2x, यानी फंक्शन ऑफ x दिया गया है, तो ये साइन ऑफ f ऑफ x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है इस टर्म में। सो साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। और इस टर्म में ddx ऑफ e रेज़ टू 3x हमें फाइंड करना है। e रेज़ टू x स्टैंडर्ड होता है x के प्लेस पे, अगर x के प्लेस पे मल्टीपल ऑफ x आ गया, मतलब kx टाइप का आ गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन e रेज़ टू f ऑफ x टाइप का होता है। e रेज़ टू f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ, e रेज़ टू 3x इंटू cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x यानी 3, ठीक है। इससे पहले की स्टेप्स क्या होगी, यानी e रेज़ टू 3x इंटू sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, ओके। तो 2x का डेरिवेटिव अगेन 2 आता है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा है डायरेक्टली, e रेज़ टू 3x इंटू cos 2x इंटू 2, ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब सेकेंड टर्म में हमें ddx ऑफ e रेज़ टू 3x फाइंड करना था, sin 2x के साथ दिया गया है जो, ओके। सो e रेज़ टू sin 2x इंटू ddx ऑफ e रेज़ टू 3x हमें फाइंड आउट करना था। e रेज़ टू 3x e रेज़ टू f ऑफ x टाइप का फंक्शन है, ठीक है। e रेज़ टू f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेज़ टू f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x के प्लेस पे 3x है हमारे पास, 3x जो है kx टाइप का फंक्शन है, ddx ऑफ kx k होता है, सो 3। तो फाइनली ये रहा डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म, फाइनल dy बाय dx हमें मिला 2 e रेज़ टू 3x cos 2x प्लस 3 इंटू e रेज़ टू x sin 2x। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज y इक्वल टू sec ऑफ 2x प्लस 3। sec x स्टैंडर्ड फंक्शन है, अगर sec x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन था वो, पर x की जगह पे 2x प्लस 3 यानी फंक्शन ऑफ x दिया गया है, यानी sec ऑफ f ऑफ x टाइप का फंक्शन है जिसे हम अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y sec ऑफ 2x प्लस 3 है, ddx ऑपरेटर अप्लाई करेंगे टू फाइंड द डिफरेंशिएट, टू फाइंड द डेरिवेटिव। सो ddx ऑफ sec ऑफ 2x प्लस 3 हमें फाइंड करना है। अब sec ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है sec ऑफ f ऑफ x इंटू tan ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो f ऑफ x जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x क्या दिया गया है 2x प्लस 3, सो f ऑफ x की वैल्यू ऑन बोथ साइड 2x प्लस 3 सब्स्टिट्यूट करते हुए डिफरेंशिएट मिले हमें मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा sec ऑफ 2x प्लस 3 tan ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, ओके। अब sec 2x प्लस 3 tan 2x प्लस 3 वैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे
इस ब्रैकेट का 2x प्लस 3 का, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव x 1 मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का मिलेगा। फाइनली यहाँ फाइंड करते हैं, दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3, डी डी एक्स ऑफ 2x के x टाइप का है, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। डी डी एक्स ऑफ 3 कांस्टेंट है, 0 आएगा, सो 2 प्लस 0 2, सो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 2 मिला। सो फाइनली डिवाइड बाय dx है 2 sec of 2x plus 3 into 10 of 2x plus 3। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। अगर ये 1 अपॉन x होता तो स्टैंडर्ड होता, बट x की जगह पे फंक्शन ऑफ x दिया गया है, अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, 1 अपॉन f ऑफ x टाइप का फंक्शन है, ठीक है। 1 अपॉन f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 है। तो डिफरेंशिएट करते हुए हम लोग देखते हैं आगे क्या मिलता है, y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। एक्चुअली ये डबल कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। 1 अपॉन f ऑफ x फिर से कंपोजिट फंक्शन है x का। dy by dx इक्वल टू ddx ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। अब डिफरेंशिएट करते हैं हम इसे, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2। ये डायरेक्टली मैंने लिखा है, सी यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का, ओके, तो 1 अपॉन f ऑफ x टाइप का है ये, ठीक है, जहाँ पे f ऑफ x है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। सो माइनस 1 अपॉन f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। ओके, सो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल होके यहाँ x प्लस 2 मिलेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 2। रूट x होता तो स्टैंडर्ड होता, x प्लस 2 यानी फंक्शन ऑफ x हो गया, यानी कंपोजिट फंक्शन रूट f ऑफ x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है अब हमारे पास यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए। और रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव जैसे कि हमें मालूम है 1/2 रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है। सो f ऑफ x के प्लेस पे x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें यहाँ पे डेरिवेटिव मिलेगा 1/2 रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x दैट इज x प्लस 2। ओके, उसके बाद माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू 2 रूट x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2। दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी डी एक्स ऑफ x एंड डी डी एक्स ऑफ 2। 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। सो माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1 2 का 0। सो फाइनली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। तो वैसे ही यहाँ पे सो ये रहा फाइनल आंसर। और नेक्स्ट लाइन 27 जो हमारा एग्जांपल है, रूट लॉग ऑफ x टू द बेस e। रूट में हमें x का फंक्शन दिया गया है, यानी रूट f ऑफ x टाइप का है। रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। और f ऑफ x कंपेयर करेंगे तो f ऑफ x क्या गिवन है यहाँ पे, log ऑफ x टू द बेस e। सो डिफरेंशिएट करने के लिए लिखते हैं हम इसे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log ऑफ x टू द बेस e ऑन बोथ साइड डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है हमारा यहाँ पे, log x। तो f ऑफ x के प्लेस पे हमने log x सब्स्टिट्यूट किया इन द फॉर्मूला, रूट ऑफ f ऑफ x के फॉर्मूले में। सो 1/2 रूट log ऑफ x टू द बेस e इंटू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस e। log x टू द बेस e का डेरिवेटिव ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/x होता है। So finally on simplification, derivative of y with respect to x is 1/2x root log x to the base e। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ e रेज टू 3x। साइन x स्टैंडर्ड फंक्शन है, बट अगर x के प्लेस पे कोई x का फंक्शन आता है जैसे e रेज टू 3x, तो ये हो गया साइन ऑफ f ऑफ x टाइप का कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएट करने के लिए
इसको DDX ऑपरेटर अप्लाई करेंगे सबसे पहले। DDX ऑफ साइन ऑफ e raised to 3x, जैसे कि हम देख रहे हैं गिवन फंक्शन साइन ऑफ f of x टाइप का है, जिसका डेरिवेटिव होता है cos of f of x into derivative of f of x। ओके, f of x के प्लेस पे अब हमें क्या रखना है, e raised to 3x। सो हमें डिफरेंशिएट करते हुए मिलेगा dy by dx इक्वल टू cos of e raised to 3x into ddx of e raised to 3x। ठीक है, इसमें हमने sin f of x के डेरिवेटिव के फॉर्मूले में हमने f of x को e raised to 3x सब्स्टिट्यूट करते हुए ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें सिर्फ ddx of e raised to 3x फाइंड आउट करना है। e raised to 3x e raised to f of x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है, जिसका डेरिवेटिव होता है e raised to f of x into derivative of f of x। So e raised to f of x into derivative f of x की जगह क्या है, 3x, और 3x kx टाइप का फंक्शन है, कंपोजिट kx टाइप का स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका डेरिवेटिव k होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आगे 3। So cos of e raised to 3x into e raised to 3x into 3, finally divided by dx 3 into e raised to 3x into cos of e raised to 3x मिला। जैसे ही ddx ऑपरेटर कंप्लीट हो गया वैसे ही हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। और ddx ऑपरेटर कहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है यानी गायब हो जाता है, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव पे जहाँ भी आते हैं वहां पे इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज y इक्वल टू e raised to sin इनवर्स ऑफ x। अगेन e raised to x स्टैंडर्ड है, x के प्लेस पे अगर f of x यानी फंक्शन ऑफ x आ गया तो ये कंपोजिट फंक्शन e raised to f of x टाइप का हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ddx ऑपरेटर अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वी हैव y इक्वल टू e raised to sin inverse x, ऑन अप्लाइंग ddx ऑपरेटर वी गेट ddx of e raised to sin inverse x। sin e raised to sin inverse x e raised to f of x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा e raised to f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x। f of x के प्लेस पे sin इनवर्स ऑफ x रख देंगे तो हमें डिफरेंशिएट करते हुए मिलेगा e raised to sin inverse x into derivative of sin inverse x। ओके, f of x के प्लेस पे sin inverse x रखा। अब हमें इस स्टेप के बाद अभी स्टेप पे क्या दिख रहा है, ddx sin inverse x चाहिए। sin inverse x स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है sin inverse x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन से देख सकते हो 1 upon under root of 1 minus x square होता है। So substituting the derivative of sin inverse x we get e raised to sin inverse x into 1 upon under root of 1 minus x square। So on simplification e raised to sin inverse x upon under root of 1 minus x square, ये मिला डेरिवेटिव ऑफ e raised to sin inverse x। नेक्स्ट एग्जांपल की लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ रूट x। अगर sin इनवर्स x होता तो ये स्टैंडर्ड था, पर x की जगह पे रूट x आ गया यानी फंक्शन ऑफ x। सो sin इनवर्स ऑफ f of x टाइप का फंक्शन है। ठीक है, sin इनवर्स ऑफ f of x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f of x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। f of x के प्लेस पे हमें रूट x जस्ट रखना है। सो डिफरेंशिएट करने के लिए आते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट x, ddx ऑपरेटर अप्लाई करेंगे मिलेगा ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट x। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमें डेरिवेटिव मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट x स्क्वायर इंटू ddx ऑफ रूट x, क्योंकि f of x क्या है यहाँ पे रूट x। सो रूट x हमने f of x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया इन द फॉर्मूला, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस f of x स्क्वायर यानी रूट x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x यानी रूट x। इसके बाद स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 माइनस एक्स मिलेगा एंड ddx ऑफ रूट x स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आप लिस्ट में देख सकते हो 1 अपॉन 2 रूट x होता है। सो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x लिखा एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ y एज 1 अपॉन 2 रूट x इनटू रूट ऑफ 1 माइनस x। दैट्स ऑल गाइस, यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक के अनुसार कंप्लीट होते हैं। होप कि आप लोगों को किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करना है डिफरेंट टाइप के फंक्शन का, कंपोजिट हो, स्टैंडर्ड हो या फिर कॉम्बिनेशन हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो, स्टैंडर्ड और कंपोजिट का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर और भी डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया गया है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं जिनको रेफर करके आप और भी ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। एंड यस, डेफिनेटली आप लोगों को डेरिवेटिव अगर अच्छे से सीखना है, डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस आपको ध्यान में लेना चाहिए।
इसके लिए आप फॉर्मूलीज जो हैं, डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज, कंपोजिट के फॉर्मूलीज एंड रूल्स, ये सभी आप एक शीट पे लिख के आप जहाँ यूजुअली पढ़ाई करने के लिए बैठते हो उसके सामने वाली दीवार पे लगा के उसको हमेशा रिफर करो। जितना रिफर करोगे उतना आपको डेरिवेटिव याद रहते जाएंगे। आप किस फंक्शन का, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली फंक्शन का डेरिवेटिव बता सकती हूँ, तो ये कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ तक आने के लिए वो रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है कि आपको जबानी याद हो जाए कि इसका डेरिवेटिव आएगा क्या, किस टाइप का फंक्शन है। कभी फंक्शन आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले स्टेज पे। और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे, रिफर करते जाएंगे, जितना हम देखते जाएंगे कि इस तरह के फंक्शन को इस तरह से ट्रीट करना है डिफ्रेंशिएट करते हुए, उतना हमें क्लियर होगा कि किस तरह के फंक्शन के लिए किस तरह से ट्रीटमेंट जरूरी है प्रॉपर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो दीवार पे लिस्ट लगाने की जो बात है उसको सीरियसली लेंगे, तो ही आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होंगे, तो ही आप डेरिवेटिव प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने फ्रॉम 16 क्वेश्चन टू 30 16 टू 30 हमने यहाँ पे देखा था। तो हम एक रिवीजन ले लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे हमने। लेट्स सी। ठीक है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का था ये फर्स्ट फंक्शन, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने। और इसमें फिर से हमें 3 टर्म्स मिले थे, इसका डिफरेंशिएट करते हुए हमें टोटल डेरिवेटिव मिला था। उसके बाद 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन था, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यूज करके इसको डिफरेंशिएट किया था, कंपोजिट फंक्शन था ये। उसके बाद हमें देखा था यू प्लस वी टाइप का, जिसमें v जो है वो कंपोजिट फंक्शन है। तो उसमें हमने दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करते हुए बाय रूल cos 3x का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन के अनुसार फाइंड आउट करके लिखा था। ठीक है, उसके बाद हमने f ऑफ एक्स रेस टू n टाइप का फंक्शन है इस एग्जांपल में f ऑफ एक्स रेस टू n यानी n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट किया और हमें इसका डेरिवेटिव मिला। ओके, इसके बाद sin x रेस टू 5 f ऑफ x रेस टू n टाइप का था अगेन, जिसका डेरिवेटिव n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x फॉर्मूला यूज करके इसको डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, उसके बाद का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एफ ऑफ एक्स टाइप का 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला यूज करके इसको डिफरेंशिएट किया था। इसके बाद e रेस टू 3x स्क्वायर e रेस टू एफ ऑफ एक्स टाइप का, जिसका डेरिवेटिव e रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। इसके बाद हमने log ऑफ 4 माइनस 3x यानी log ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का, जिसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला यूज करके इसको डिफरेंशिएट किया था। इसके बाद e रेस टू 3x इंटू साइन 2x, दो कंपोजिट फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है, u इंटू v रूल यूज किया, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u रूल यूज करके इसको डिफरेंशिएट किया। e रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करके इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके फाइनल आंसर मिला हमें। नेक्स्ट सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का था, सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक एफ ऑफ एक्स tan एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला यूज करके इसे डिफरेंशिएट किया था। इसके बाद 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 2, ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स टाइप का था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिफरेंशिएट करते हुए फिर से हमें रूट एफ ऑफ एक्स टाइप का फॉर्मूला अगेन यूज करना पड़ा टू डिफरेंशिएट द गिवन। ओके, और फाइनली हमें इसका आंसर मिला। ये डबल कंपोजिट फंक्शन था, सो 2 टाइम हमें कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूलेज यूज करने पड़े। रूट लॉग ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स टाइप का, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला यूज करके इसको डिफरेंशिएट किया हमने, सो फाइनल आंसर मिला। देन इसके बाद साइन ऑफ e रेज़ टू 3x, साइन एफ ऑफ एक्स टाइप का, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव cos एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला यूज करके इसे डिफरेंशिएट किया था। एंड फिर फाइनली e रेज़ टू 3x यानी कंपोजिट फंक्शन e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स टाइप का डेरिवेटिव e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला यूज करके इसे फर्दर डिफरेंशिएट किया था, फाइनल आंसर मिला था। y इक्वल टू e रेज़ टू sin इनवर्स x, e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स टाइप का, e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला यूज करके इसे डिफरेंशिएट किया। एंड लास्टली sin इनवर्स रूट x
साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला यूज करके इसे डिफरेंशिएट किया था। और यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। कीप प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको डेरिवेटिव इजी लगेंगे, डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।